हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अदृश्य जीवों के बारे में। दोस्तों, हमारी दुनिया में बहुत से ऐसे जानवर हैं जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इन जानवरों के अंदर ऐसी खूबी होती है जिस कारण लाइट उनके आर पार चली जाती है। इसलिए कोई भी शिकारी जीव या दूसरे जीवों को ये नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को देखने के लिए लाइट का उस चीज से टकराकर हमारी आंखों तक जाना बेहद जरूरी होता है। दोस्तों, पारदर्शी यानी कि ना दिखाई देने वाले जीव या फिर ट्रांसपेरेंट जीव ज्यादातर समुद्र की गहराइयों में पाए जाते हैं। ये अपने शरीर को या तो माहौल के हिसाब से ढाल लेते हैं या फिर लाइट को अपने अंदर से गुजर जाने देते हैं, जिस कारण कोई भी शिकारी जीव या फिर दूसरे जीव जंतु उन्हें नहीं देख पाते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ पारदर्शी यानी कि ना दिखाई देने वाले जीवों के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस बकायदा मिलती रहे। ग्लास स्क्विड समुद्री जीवों की एक ऐसी प्रजाति है जो कि समुद्र के ऊपरी हिस्सों में पाई जाती है। ये समुद्र की गहराइयों में 200 से 300 मीटर के अंदर तक पाई जाती है और यहाँ पर सूर्य की रोशनी आराम से पहुँच जाती है, जो कि इनके शरीर के आर पार हो जाती है। दोस्तों, ग्लास स्क्विड की आंखों को छोड़कर उनका पूरा शरीर ट्रांसपेरेंट होता है और इसी कारण इनका शिकारी जीवों के हाथ आने का खतरा कम होता है और इनसे बचने के लिए ये अपनी आंखों के नीचे से रोशनी फेंकते हैं, जिससे कि शिकारी जीव चकमा खा जाते हैं। ग्लास ऑक्टोपस पूरी तरह से शीशे जैसा होता है, जिस कारण रोशनी इसके आर पार चली जाती है और ये शिकारी जीवों को ज्यादातर नजर नहीं आते हैं। ग्लास ऑक्टोपस का लगभग पूरा शरीर ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन इनकी आंतें और आंखें ट्रांसपेरेंट नहीं होती है और इसीलिए इनका शिकारी जीवों को दिखाई देने का खतरा होता है। इससे बचने के लिए इनकी आंखें बहुत लंबी हो जाती हैं, जिससे कि रोशनी चिपक जाती है और शिकारी जीव चकमा खा जाते हैं। गौरतलब है कि ग्लास ऑक्टोपस को कैमरे में कैद करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि ये समुद्र में बहुत ज्यादा गहराई में तैरता है, इतनी गहराई कि वहाँ तक इंसानों का जाना आसान नहीं है। ग्लास ऑक्टोपस, जिसका वैज्ञानिक नाम वाइट्रेलेटोनेला रिचार्डी है, इसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर होती है और वहीं इसके पूरे शरीर की लंबाई 45 सेंटीमीटर तक होती है। समुद्र में रहने वाला ये कीड़ा पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है, जिस कारण शिकार करने वाले जीव इसे नहीं देख पाते हैं। वास्तव में टोमोप्टेरिस अपने शरीर से रंग बिरंगी रोशनी छोड़ते हैं और इस रोशनी से शिकारी जीव चकमा खा जाते हैं और बच निकलते हैं। समुद्र में ऐसे बहुत से जीव जंतु पाए जाते हैं जो कि अपने शरीर से रोशनी को छोड़ते हैं और ऐसे जीवों को फोटोपोर कहा जाता है, यानी कि ऐसे शरीर वाले जीव जिनसे रोशनी निकलती है। दोस्तों, टोमोप्टेरिस की एक और खूबी ये भी होती है कि ये शिकारी जीवों को देखकर अपने शरीर के एक हिस्से को छोड़ देते हैं और ये चमकता हिस्सा शिकारी जीवों को झांसे में डाल देता है और टोमोप्टेरिस बहुत ही आसानी से बचकर निकल जाता है। अगला है सी सफायर। दोस्तों, चींटी जैसे ये समुद्री जीव नीलम की तरह दिखाई देते हैं और ये गर्म समुद्री पानी वाले इलाके में पाए जाते हैं। इन जीवों के शरीर से अलग अलग रंगों की रोशनी निकलती है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि इन जीवों के शरीर से इंद्रधनुषी रंग निकलते हैं। कभी ये जीव चमकदार दिखाई देते हैं तो कभी इनकी चमक अचानक से गायब हो जाती है। इसी कारण से ये जीव शिकारी जीवों को चकमा दे पाते हैं। इनके शरीर में क्रिस्टल की प्लेटों की लाइन बनी होती है, जिनके बीच से रंग बिरंगी रोशनी निकलती है। आइए अब बात करते हैं ग्लास विंग बटरफ्लाई की। ग्रेटा ओटो ये एक ऐसी तितली की प्रजाति है जिसे आम बोलचाल में ग्लास विंग बटरफ्लाई कहा जाता है। ये तितली अपने कांच जैसे ट्रांसपेरेंट पंखों के लिए जानी जाती है। इस तितली का पारदर्शी पंख इसे अपने आसपास के माहौल में घुल मिल जाने का अवसर प्रदान करता है। इसके पारदर्शी पंख इस तितली को इसके शिकारी पक्षी और जीवों से बचाने में मदद करते हैं। ये तितली दक्षिणी अमेरिका के मध्य और उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है। असल में ग्लास विंग बटरफ्लाई के पंखों में बहुत से पतले रोए होते हैं, जिनके कारण रोशनी छिटक जाती है और ऐसा लगता है कि इनके पंख ट्रांसपेरेंट हैं। वैसे इस तितली के पंख पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं। ये किनारे से भूरे और काले और इनके ऊपरी भाग में सफेद रंग का निशान होता है। इस तितली के नर मादा तितली की तलाश में काफी लंबी दूरी तय करते हैं। आम तितलियों की तरह ग्लास बटरफ्लाई भी अपने अंडे पौधों पर ही देती है। इस तितली के कैटरपिलर का रंग हरा होता है।
और इसका भोजन लेंटेना फ्लावर के रस से प्राप्त होता है। ग्लास विंग बटरफ्लाई एक प्रवासी तितलियां होती हैं जो कि प्रतिदिन 19 किलोमीटर का सफर तय करती हैं और ये 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती हैं। केकड़े के परिवार के ये जीव न तो सिर्फ ट्रांसपेरेंट होते हैं बल्कि इनके अंदर एक और खूबी होती है। इनके शरीर में ऐसे रोए होते हैं जिसकी मदद से ये रोशनी का रुख मोड़ देते हैं। इस तरह ये शिकारी जीवों को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। शिकारी को करीब देखकर ये जीव खुद को भूरे लाल रंग में तब्दील कर लेते हैं। इस तरह ये आसपास के माहौल में घुल मिल जाते हैं। ये दोनों ही जीव प्रशांत महासागर में 600 से 1000 मीटर की गहराई में रहते हैं। हालांकि ये ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, लेकिन कई बार सिर्फ इससे काम नहीं चलता। इसलिए इन दोनों जानवरों ने अपना रंग बदलने का तरीका विकसित कर लिया है। समुद्री सेल्फ बंदूक की नली जैसे जानवर होते हैं। इनका पूरा शरीर ट्रांसपेरेंट होता है। ये जानवर तैरते हुए ही अपना पेट भरते हैं। तैरने के दौरान इनके शरीर से जो पानी गुजरता है उसी में मौजूद काई से ये अपना पेट भरते हैं। जेलीफिश जैसे दिखने वाले सेल्फ असल में काफी ऊंची पायदान की नस्ल वाले जीव हैं। इनके शरीर में दिल भी होता है और मछलियों जैसे गिल भी। ये जानवरों की तरह भी रहते हैं और पौधों की तरह भी। जिंदगी के आखिरी हिस्से में इनके शरीर से कई छोटे छोटे सेल्फ जाते हैं जो कि आगे चलकर पूरे जानवर में तब्दील हो जाते हैं। सी कुकुम्बर समुद्र में तकरीबन 5000 मीटर की गहराई में रहती हैं और समुद्री स्तर से करीब 1000 मीटर ऊपर तैरती हैं। इतनी गहराई में सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से ये हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। ये बहुत ही मुलायम शरीर वाले होते हैं और धीमी गति से चलते हैं। ये इतने ट्रांसपेरेंट होते हैं कि इनके पाचन तंत्र जैसे अंदर के अंग भी साफ साफ दिखाई देते हैं। ट्रांसपेरेंट होने के कारण ये आसानी से शिकारियों को धोखा भी दे सकते हैं। शिकारियों से सामना होने पर ये समुद्री तल की रेत पर 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट रेंगते हुए अपना बचाव कर लेती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चों के बीच अक्सर इस बात को लेकर होड़ लगी रहती है कि मेरे पापा सबसे अच्छे हैं, मेरे डैड बेस्ट हैं, मेरे पिताजी सबसे प्यारे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जंगल में रहने वाले जानवरों में बेस्ट डैड कौन है? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं एनिमल किंगडम के बेस्ट डैड के बारे में। हम बात कर रहे हैं ग्लास फ्रॉग के बारे में। प्रकृति ने इसके शरीर को ऐसा बनाया है कि आप इसके आर पार देख सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कमजोर सा दिखने वाला ये मेंढक ही जंगल का बेस्ट डैड है। ये मेंढक अपने बच्चों की हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है। ये अकेला ही बहुत से मेंढकियों के अंडों की रखवाली करता है। आमतौर पर वेनेजुएला में मिलने वाले ग्लास फ्रॉग सेंट्रोलीडा परिवार से जुड़े हैं। ये मध्य और दक्षिणी अमेरिका के जंगलों में पाए जाते हैं। ये पेड़ों पर रहते हैं लेकिन रिप्रोडक्शन के दौरान नदियों और तालाबों में आ जाते हैं। इनका ऊपरी हिस्सा पीले और हरे रंग का होता है। इन मेंढक की पेट की त्वचा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। अगला है क्रोकोडाइल आइस फिश। क्रोकोडाइल आइस फिश समुद्री जीवों की अलग ही श्रेणी है जो जरूरत के मुताबिक खुद को ट्रांसपेरेंट बना लेती है। ये जीव घात लगाकर शिकार करते हैं और बहुत ज्यादा खाते हैं। सबसे खास बात ये है कि लंबे समय तक ये जीव बिना भोजन के भी जिंदा रह सकते हैं। ये मछली अंटार्कटिक महासागर की गहराई में पाई जाती है। इस मछली का खून रंगहीन और ट्रांसपेरेंट होता है। दरअसल आइस फिश के खून में हीमोग्लोबिन और हेमोसाइनिन नहीं होता है और यही कारण है कि इस मछली के खून का कोई रंग नहीं होता। अगला है सी वॉलनट। समुद्र के अंदर पाई जाने वाले इस ट्रांसपेरेंट जीव की ना तो आंख होती है और ना ही मस्तिष्क होता है। ये काफी धीरे धीरे चलता है या फिर तैरता है। इस जीव की गति इतनी कम होती है कि कई बार इसके मृत होने का भी भ्रम हो सकता है। कंघी की तरह स्ट्रक्चर होने के कारण इस जीव को पॉम जेली भी कहते हैं। हाल ही में यूरोप में एक ऐसा घोंघा पाया गया है जिसके शरीर के एक बड़े हिस्से से रोशनी गुजर जाती है। हालांकि ये जीव बेहद गहरी गुफाओं के अंधेरे में रहते हैं और ऐसा ही एक जीव क्रोएशिया में पाया जाता है जो कि करीब 1000 मीटर की गहराई में स्थित एक गुफा में पाया गया था। इन जीवों की नस्ल अपने आप हिल भी नहीं सकती। ये बहते हुए पानी की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। इनके एक हिस्से से रोशनी गुजर जाती है। हालांकि इसके बावजूद इन्हें नंगी आंखों से देखा जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे द्वारा बताए गए इन इनविजिबल जीवों में से आपको सबसे ज्यादा कौन सा जीव पसंद आया हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।